नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या गोचर पाठ संख्या 23 की बात करते हैं। अभी पीछे सप्त सलाखा के बारे में जानकारी हुई है कि सप्त सलाखा किस प्रकार बनाना चाहिए और किस प्रकार कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र को भेद कर रहा है। अब इसमें ये सूर्य की संक्रांति पे डिपेंड करता है पाठ। अब सूर्य की संक्रांति 12 होती हैं, मेघ से लेकर के मीन तक। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी संक्रांति है वो है मकर संक्रांति, क्योंकि इस संक्रांति को पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो लोगों को जानकारी है इस चीज़ की कि पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये है मकर संक्रांति। अब जैसे ही सूर्य भगवान मकर राशि में गए तो वहाँ से सूर्य उत्तरायण हो गया और अपना जो है मांगलिक कार्य चालू हो जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, कंछेदन, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी हैं तो चालू हो जाते हैं। अब जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश कर गए सूर्य भगवान, तब आपका सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो वहाँ से आपके मांगलिक कार्यों में जो है रोक लग जाती है। तो ये जो पाठ है तो ये सूर्य के संक्रांति के समय चंद्रमा जिस राशि जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, गोचर का चंद्रमा, आपके लग्न पत्रिका का नहीं, गोचर का चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो उसके पूर्व के नक्षत्र से आप गणना करिए और अपने जन्म नक्षत्र तक। अब ये जो है कह रहा है कि अगर आप समझिएगा कि जन्म नक्षत्र तो हर एक व्यक्ति को पता है कि मेरा इस जन्म नक्षत्र मेरा जो है ये है, मतलब 27 नक्षत्र में कोई भी आपका जन्म नक्षत्र हो सकता है। ठीक, अब वही बता रहा है कि गोचर का चंद्रमा, जन्म पत्रिका का नहीं, गोचर का चंद्रमा 2.25 दिन में 30 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट इसको भोगने में 2.25 दिन लगता है। तो बता रहा है 30 डिग्री भोगने में 2.25 दिन लगता है। 13 डिग्री 20 मिनट का ये जो है एक नक्षत्र होता है। तो इसमें बता रहा है कि आपके चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा, मान लीजिए कि 27 नक्षत्र में स्वाति में चंद्रमा अभी गोचर कर रहा है। तो स्वाति के पूर्व जो नक्षत्र होगा वो होगा मंगल का चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा भोग करके आया ना, चित्रा 13 डिग्री 20 मिनट भोग लिया, इसके बाद आ गया स्वाति में, यानी मंगल का नक्षत्र भोग के राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गया है आपका ये जो चंद्रमा। तो इससे आप स्वाति के पूर्व से यानी कि गणना आपको करना है, जो नक्षत्र आपका चंद्रमा भोग चुका हो उस नक्षत्र से गणना करना है। एक चाहे आप लिख लीजिएगा कि गोचर के चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र से पूर्व वाले नक्षत्र यानी कि चित्रा से गणना करने पर जो नक्षत्र आपको प्राप्त हो उसी से आपको देखना चाहिए। तो बता रहा है कि देखिए हम गणना करते हैं मृग चित्रा से, और मान लीजिए कि हमारा श्रवण नक्षत्र, मान लीजिए हमारा कि श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ, श्रवण नक्षत्र में ये जन्म हो रहा है। अब हमको चित्रा से श्रवण तक गणना करना है। देखिए कि कितना अंक आ रहा है, कौन सा नक्षत्र आ रहा है, तो हम फल आपको बता देंगे। तो ये हो गया चित्रा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां नक्षत्र आता है चित्रा से गणना करने के बाद। तो इसमें देखिए कि 9वें नक्षत्र में क्या कह रहा है। तो अगर आपका 9वां नक्षत्र जन्म राशि के नक्षत्र तक गणना करने से आ रहा है, तो इसमें लिखा सांसारिक सुख भोग मिलेगा आपको, यानी कि सांसारिक सुख की प्राप्ति इस महीना करेंगे। महीने की बात हो रही है, अभी अगर आप दिन की करेंगे तो उसका अलग आ जाएगा, अभी ये महीने का। तो इसमें बता रहा है कि चंद्रमा जो है आपका, अब एक अगर आपका यही चंद्रमा पहले, दूसरे, तीसरे अगर गणना आ जाए तो यात्रा आदि का सुख प्राप्त होगा। अगर आपका 4 5 6 7 8 9 आ रहा है तो सांसारिक सुख आपको प्राप्त होगा। अगर 10 11 12 आ रहा है तब व्यथा होगी, मानसिक पीड़ाएं होगी, मन में मलिनता होगी, किसी दूसरे के प्रति हमको गलत सोचना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं व्यथा होगी, हमको चिंता होगी। चंद्रमा कहते हैं ना मन का कारक है। अब अगर 13वां आ जाए, 14 आ जाए, 15 16 17 18 19 20 18 तक अगर आ रहा है
तब वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति। अब देखिए, आप कहेंगे हर एक व्यक्ति जो है, अब त्यौहार को इसको हटा दीजिए, त्यौहार में पर्व में तो हर एक व्यक्ति वस्त्र ले सकता है, लेकिन उस जमाने में वस्त्र लेना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति। आजकल तो आभूषण दिन प्रतिदिन लोग खरीदते हैं क्योंकि पैसा है। अब कहता है 19, 20, 21 माँ नक्षत्र अगर आता है, जन्म नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के गोचर से पहले के नक्षत्र गणना करने से अगर 19वां, 20वां, 21वां आता है तब कहते हैं कि आपको हानि होगी। फिर अगर 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां नक्षत्र आता है तब आपको विपुल धन की प्राप्ति होगी। ये महीने की जो है, महीने का राशियों का चर है कि जिस नक्षत्र में आपका ग्रह गोचर कर रहा है उससे आप, ये जो है गोचर पाठ है, तो अभी गोचर पाठ का 23वां पाठ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले सप्त सलाखा 27 नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र को भेद कर रहा है, किस नक्षत्र में पापक ग्रह बैठ करके आपके शुभ ग्रह को दृष्टि दे रहे हैं, तो इसका फल बताया गया था। अब इसमें यही चीज़ बताई जा रही है, तो इसी प्रकार देखना चाहिए, तो इसका फल बताने में आप सक्षम होंगे। जय सिया राम।